नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनचाहे बालों के बारे में, अनवांटेड हेयर ग्रोथ। आयुर्वेद में अनवांटेड हेयर ग्रोथ वैसे तो देखा जाए तो किसी टर्मिनोलॉजी में नहीं बैठता है, बट जैसे रेफरेंसेस हमें मिल जाते हैं आचार्य चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट, काश्यप। हाँ, एक बात जरूर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जैसे अष्टोनिंदित। तो अष्टोनिंदित में अलोमा, अतिलोमा, तो हम लोग इसको अष्टोनिंदित में देख सकते हैं, या इसको इस प्रकार से हम लोगों को जोड़ना चाहिए। या एक डिसीज नहीं, इट्स नॉट अ डिसीज, बट जो 8 प्रकार की नींद आयुर्वेद में वर्णन किए गए उसमें अतिलोमा ये भी आ जाता है। तो मुझे लगता है अतिलोमा, जिसको आम भाषा में हिस्टुटिज्म या जैसे अनचाहे बाल, अनवांटेड हेयर ग्रोथ कहते हैं। खास करके जैसे अभी हमने पिछले हफ्ते में सेशन देखा था जिसमें हमने हेयर ग्रोथ के बारे में देखा था, और यहाँ पर ऐसी समस्या कई बारी खास करके लड़कियां, यंग एज की और मेनोपॉज की भी महिलाएं आ जाती है, और कुछ बीच के एरिया में भी आ जाता है। ऐसा कुछ एज फिक्स नहीं है, इट मे हैपन इन एनी एज कि बहुत ज्यादा बाल बढ़ रहे, चेहरे पर बाल उग जाते कई बार। तो चेहरे पर इतने बाल है, मुझे 1-2 केसेस याद है, आप वैद्यों ने ही लाए थे कि पूरे चेहरे पर बाल आ गए, लड़कियां थी। सो इट वॉज रियली, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक कॉन्फिडेंस कम कराने वाला और एकदम से डिप्रेस करने वाला ऐसा कई बार हो सकता है। तो इसको कैसे डील करें? एलोपैथी में तो लेजर ट्रीटमेंट, या जैसे आजकल तो पार्लर्स में भी ऐसे सारे चलते हैं कि परमानेंट हेयर लॉस या परमानेंट हेयर लॉस की ट्रीटमेंट कराई जाती है। तो जैसे एक तरफ बाल बढ़ने की समस्या है, तो कई बार बाल बढ़ जाते हैं अधिक मात्रा में, ये भी समस्या है। हमारे शरीर पर अलग अलग जगह पर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बाल आने लगते हैं। सिर के बाल बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट चेहरे के बाल है या हाथ पैरों पे पर अधिक बाल आ जाते हैं तो कई बार दिक्कत आती है। कई सारी बार इसको लेकर परेशानियां बढ़ती है लड़कियों में, खास करके कॉस्मेटिक वैल्यू, या अगर वो अलग अलग प्रकार के कपड़ा पहनना चाहती है तो शरीर पर बाल अगर दिखते हैं तो ऑकवर्ड फीलिंग होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस बालों के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने अतिलोमा की बात कही, सो हिस्टुटिज्म इज ऑलवेज रिलेटेड, और जो भी अनचाहे बाल है दे आर ऑलवेज रिलेटेड विद द हार्मोनल इम्बैलेंस। तो मुझे लगता है केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कुछ लेप लगा दिया, ये तेल लगा दिया, तो तब के लिए तो आपके बाल शायद कम हो जाए, बट इंटरनल मेडिसिन के साथ, जैसे कि हिर्सुटिज्म और पीसीओडी का गहरा कनेक्शन है। पीसीओडी में बाल चेहरे पर आते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस पुरुषों में, महिलाओं में जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाने के कारण भी कई बारी चेहरे पर बाल आने लग जाते, मूछें आने लग जाती है, दाढ़ी के बाल आने लग जाते। तो क्या करेंगे? हमारे आचार्यों ने जैसे इसका वर्णन अतिलोमा में किया है, वैसे ही आचार्य चरक, सुश्रुत सभी के जो भी फॉर्मुलेशंस है यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट इसके पहले मुझे लगता है कि कोई भी ट्रीटमेंट करते समय या पीसीओडी जरूर ट्रीट करेगा। पीसीओडी के लिए जैसे मैंने आज ही हमारा केस चल रहा था, तो पीसीओडी के लिए उद्दीपन पाचन में आपको करना है, रक्त पाचक करिएगा या माउस मेदोपाचक का, बिकॉज पीसीओडी अगर ओबेस है तो यहाँ पे माउस मेदोपाचक का जरूर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग सिंपल सौम्य विरेचन देंगे। इट डिपेंड अपॉन अगेन द कंडीशन, कितना ज्यादा मात्रा में पीसीओडी है। अगर आप क्लासिकल विरेचन करते हैं स्नेहपान के साथ, जैसे 3-5 दिन का स्नेहपान हम लोग कराते हैं, स्नेहपान के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कोई तिक्तघृत है, महातिक्तघृत है, इसका त्रिफला घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके कंडीशन के साथ यानी मेद धात्वाग्नि मांद्य को करेक्ट करने के लिए अच्छा यूज होता है। इसके बाद हम लोग विरेचन कराएंगे। इसके साथ आरोग्यवर्धिनी, कंचनार वृद्धि वाटिका वटी, और फिर लाइक वरुणाधि कषाय, सुकुमार कषाय, कुबेराक्ष वटी वगैरह, ये सारे कल्प इसमें बेस्ट काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको फिर से बस्ती का भी उपयोग करना चाहिए। इसमें आप निरु अनुवासन भी दे सकते हैं, आप मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं। सो इस प्रकार से पीसीओडी की ट्रीटमेंट चलती है। तो ये पीसीओडी की ट्रीटमेंट पहले थोड़ा मुझे लगता है कि पीसीओडी को कंट्रोल में आने दीजिएगा। इसके साथ हम लोग हिस्टुटिज्म की या अनचाहे बालों की समस्या को अगर ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए केवल लेप लगाने, इंटरनल मेडिसिन से नहीं चलेगा। आपको जहां पर जरूरत है वहां पर मंडूकासन, कपालभाति, प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, खास करके कपालभाति के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो प्राणायाम को भी आपको जोड़ना है। अभी देखिए, जैसे हमने देखा कि अति क्षार, अम्ल, लवण और विदाही अन्नपान से पित्त का प्रकोप होकर खालित्य की संप्राप्ति बन जाती है, पालित्य की संप्राप्ति बन जाती है। तो अभी यहाँ हमें क्या करना होगा? अभी हमें यहाँ पे बाल जो है वो
कम करने हैं, यानी अतिरिक्त मात्रा में बाल जो बड़े हैं, तो बिल्कुल जैसे कि अतिक्षार अम्ल लवण सेवन से नाश होता है तो बाल झड़ते हैं, तो कहीं मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे अल्कली बेस यानी क्षार द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पीड़ित होगा क्षार का, और जो बाल अधिक है उसका क्षरण होने में, उसका लेखन करने में, तो क्षरण, भेदन, लेखन, इसी कंसेप्ट के साथ जैसे क्षार अम्ल लवण का सेवन करने से बाल झड़ते हैं, तो यहाँ पर हमें बाल झड़ाने हैं तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे औषधियों के रूप में। तो मतलब मेरा मानना ये है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ऐसा नहीं कि हम लोग अति लवण आहार खाने को लेकर उसका पित्त प्रकोपित करेंगे, बट यू कैन यूज अल्कली बेस्ड मेडिसिन फॉर लोकल एप्लीकेशन, जो कि उस प्रकार से क्षार का जो गुणधर्म होगा, अल्कली का जो गुणधर्म होगा, इसके साथ वहां के बालों को तोड़ देगा। यहाँ पर हड़ताल, मनशील, काफी अच्छे रिजल्ट्स है। मैं सिंपल सिंपल तरीकों से चलते हैं हम लोग। अभी अगर मेडिसिन की बात करेंगे तो इसके साथ आपको मेडिसिन देने होंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे एडवाइस करूंगी आपको वृद्धि वाटिका वटी आरोग्यवर्धिनी, आप सबसे पहले तो दीपन पाचन करा लीजिएगा। बहुत ज्यादा बाल है तो, अगर छोटे थोड़े से बाल है चेहरे पर या मूछे जैसे आती है, थोड़ा थोड़ा कहीं पर भी चेहरे पर बाल है, तो मुझे लगता है कि हम लोग लेप से चला लेंगे, बट थोड़ा ज्यादा प्रमाण है इसका, तो दीपन पाचन करा लीजिएगा, एक बार अनुलोमन करिएगा, और इसके बाद आरोग्यवर्धिनी, वृद्धि वाटिका वटी और कांचनार गुगुल का एक कोर्स चला लीजिएगा। इसके साथ हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं इसको मैं बताऊंगी। सबसे बेहद पुरातन तरीका आपको, जैसे मैंने वैक्सिंग कराते, कुछ लोग घर पे वैक्सिंग कराते हैं, कुछ पार्लर में जाकर वैक्सिंग करते हैं, तो वैक्सिंग के लिए रेडीमेड वैक्स होता है, वहां उसके साथ वैक्सिंग की जाती है। मुझे याद है एक 25 साल पहले जैसे पार्लर्स बहुत ज्यादा हुआ नहीं करते थे, तो सब लोग घर पे ही अनचाहे बालों को निकाल देते थे हाथ पैरों के, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता, तो इसके लिए शुगर वैक्स बहुत ही सेफ तरीका है। शुगर वैक्स को कैसे बनाना है, शुगर वैक्स बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक बाउल शुगर लीजिएगा, एक बाउल शुगर में एक कप नींबू का रस निकाल लीजिएगा। अभी शुगर हमें मोटी चाहिए, मोटी वाली जो हम लोग रेगुलरली ग्रोसरीज में यूज करते हैं ना, वो टाइप की। तो बड़ी वाली शुगर लीजिएगा, इसमें एक नींबू, एक कप हमने लिया, और फिर एक नींबू लेना है आपको, उसका जूस निकाल लीजिएगा, इनको दोनों को मिला लीजिएगा। अब इनको उबाल लीजिएगा, इसको इतना कितना उबालना है, 5 से 7 मिनट तक, जैसे हम लोग इसको हिलाते रहेंगे कंटिन्यूली, और एक ठीक पेस्ट बन जाएगा, हनी के जैसे, शहद के जैसे इसका कलर आ जाता है, तब तक इसको हमें उबाल देना है। अब ये थिक पेस्ट बन जाएगा, थोड़ा सेमी सॉलिड लुक लाइक का, और ट्रांसपेरेंट और लाइक हनी के जैसा कलर आता है, तो उसको नीचे उतार दीजिएगा, इसको कांच की शीशी में भरकर रखिएगा, ठीक है। अभी जैसे ही हम लोग इसको फ्रेश बनाकर फ्रेश यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पार्लर्स में भी जब वैक्स हीटर होता है, वहां पे वैक्स को थोड़ा गर्म किया जाता है, यानी जैसे हमारे स्किन को जितना सहन होता है इतना ही गर्म करना है, और ये थोड़ा सा गुनगुना ही लगाया जाता है, उसके बाद उसको लगाकर पट्टी से निकाल दिया जाता है। तो आप इसके लिए घर में जैसे जीन्स वगैरह के कपड़े होते हैं ना, कॉटन के कपड़े, उसका भी आप काट करके उसके भी ऐसे स्ट्रिप्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने वैक्स बना लिए। अब जहां पर भी आपको लगता है कि चाहे बाल है, चाहे वो जैसे आपकी चीन पर हो, चाहे वो अपर लिप्स पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप इसको यहाँ पर ये जो आपने बनाया है ना शुगर का और नींबू का वैक्स, उसको लगा दीजिएगा। 1-2 मिनट बाद आप कपड़े से उसको झटके से निकाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सेफ है ज्यादा से ज्यादा। इसके साथ दूसरा नुस्खा या दूसरा बहुत ही पुरातन काल से उपटन के रूप में प्रयोग करता आ रहा है, हल्दी और बेसन का पैक। अभी आपको लगेगा हल्दी बेसन से क्या होगा, बट आप रेगुलरली बेसन, ग्राम फ्लोर जो होगा, 1 चम्मच आपने ग्राम फ्लोर लेना है, इसमें जस्ट 1/4 टीस्पून टर्मरिक डालिएगा, हल्दी, फ्रेश वाली हल्दी। हल्दी जब भी हम लोग यूज करते कोई फेस पैक के लिए एज ए मेडिसिन, तो हल्दी का डिब्बा हमारा अलग होना चाहिए। जो हम लोग खाना बनाने के लिए हल्दी यूज करते हैं ना, उससे अलग रखिएगा, ताकि लाइक हमने उसके साथ खाना बनाने वाले हमारे जो ग्रोसरी उसके साथ रख देते तो कई बार कुछ मिलावट हो सकती। थोड़ा अलग से रखिएगा इसको, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, एक अलग शीशे में भरकर रखेंगे, जो हम लोग खास करके स्किन ब्यूटी के लिए इसका यूज करते हैं, उपटन के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हल्दी और बेसन का इसमें गुनगुना पानी डालिएगा, आप इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं, आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, कच्चा दूध डालिएगा और नॉर्मल टेम्परेचर वाला, इसको लगा दीजिएगा। कोई भी लेप लगाते हैं तो मेरा मानना यह है कि जब लेप सूख जाता है तो उसका काम होना बंद हो जाता है, तो इसीलिए उसको रात भर रखे जरूरत नहीं, 10 से 15 मिनट। जैसे अभी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, हमारे शरीर
और त्वचा का अलग अलग पैटर्न होता है। अब मॉडर्न एलोपैथी के हिसाब से ऑयली, ड्राई और नॉर्मल स्किन, ये उसके प्रकार का है। आयुर्वेद में हम लोग वातज, पित्तज, कफज। तो वातज स्किन जो होगी वो दाग धब्बे वाली होती है, पित्त में भी दाग धब्बे होते, दोनों को, वात और पित्त दोनों को दुर्भग कहा है। वात में उष्णता के कारण दुर्भग कहा है, वात में रुग्णता के कारण पिंपल्स आते हैं, ड्राइनेस होती है का चेहरा या हाथ पैर के जो स्किन है काफी रफ और स्केली होती है। और पित्त में रुक्षता नहीं, पित्तम से स्नेह, बट पित्त में स्निग्धता है, बट उसके साथ उष्णता है। तो पित्त में जो पिटिकाएं आती है, व्यंग, तिलकालक, पिपलू, नीलिका, तो पित्त प्रकृति में काफी मात्रा में तिलकालक, मस्से, दाग धब्बे, हाइपर पिगमेंटेशन, उष्ण गुण, उष्ण गुण के साथ आती है। पित्त और वात दोनों दुर्बल, बट कफ के कारण, लक्षण शीत गुण के कारण व्रणरोपण का काम भी अच्छा होगा। और कोई भी जख्म, कोई भी निशान, कोई भी मार्क बन जाता है तो कफ के स्निग्ध गुण के कारण उसमें हीलिंग अच्छी होती है। बट वात पित्त में तो जख्म बनने में समय लगता है रुक्षत गुण के कारण। तो ये बेसिक हमारा त्वचा का पैटर्न कौन सा है त्वचा का, इसके साथ दूध डालना है, पानी डालना है, ये आप तय करिएगा। जहां पर ड्राइनेस है वहां पे दूध का पैक बनाएंगे तो ज्यादा आप कोई भी जो लेप लगाते हैं उसके बाद स्किन एकदम बार खुजली आती है। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि पैक लगा दिया तो बाद में खुजली आ रही है या इरिटेशन हो रहा है, तो ये ना हो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको वात वाला आप बना रहे हैं पैक, तो वात के प्रकृति के लिए, या चेहरा ड्राई है तो इसके लिए, और उसके साथ बाल है तो भी मिल्क डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जहां पर आपको लगता है कफज प्रकृति है तो वहां पे हनी का या गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं। पित्त प्रकृति में आप ठंडा पानी, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मल जो हमारा बेसन का आटा, हल्दी का ये पैक हो गया, जिसमें दूध पानी का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके साथ बेसन का आटा, हल्दी, में आप शहद भी मिलाकर इसका भी, अभी इसको कितना यूज करना है, आप 2-4 दिन लगाएंगे तो उपयोग नहीं होगा, बट इसको आप रेगुलरली 30 डेज के लिए आप चेहरे पर लगा देते हैं तो निश्चित रूप से। और थोड़ा सा इसमें मैं एड ऑन करना चाहूंगी कि आप जब भी कोई फेस पैक लगाते हैं ना, थोड़ा सा स्क्रब करिएगा वहां पे, हल्का सा, इतना जोर जोर से भी घिसना नहीं है, बट लाइटली। और कोई भी फेस पैक जब हम उतारते हैं तो उतारते समय उस कॉटन या घर में अगर हो गॉस पीस है तो उसको अच्छे से पानी में सोक करिएगा, पानी निकाल दीजिएगा, उसको आराम से लगाकर घसीएगा जोर से। आप तौलिए का भी प्रयोग कर सकते, कोई भी फेस पैक निकालने के लिए उसको गीला करके और चेहरे पर लगा देना और जोर से उसको थोड़ा सा रगड़ना दे, बहुत ज्यादा फिर ना रगड़े, मतलब रेडनेस आई इतना भी ना रगड़े, बट थोड़ा हल्का सा रगड़ेंगे तो उसके साथ बारीक छोटे छोटे जो भी हेयर फॉलिकल है वो रिमूव हो जाते हैं। इसीलिए जैसे आपने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा, पार्लर्स में भी इसी प्रकार की तकनीक का, इसी प्रकार की टेक्निक का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे लेक्सिकल रेफरेंसेस से वो मैं बताऊंगी। ऐसे घरेलू बहुत सारे, कुमकुमादी तेल भी हल्का सा लगा सकते हैं आप लोग, जो हल्का मतलब इफेक्ट लाने के लिए चेहरे का, ये भी अच्छा है। इसमें शतावरी, हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए इंटरनल मेडिसिन के रूप में आप शतावरी और अश्वगंधा, जैसे मैं ट्रीटमेंट आपको बताई ना, वो टाइप में भी आप देख सकते हैं। दूसरा एक है जो स्त्रियों का दोस्त के नाम से जाना जाता है, अशोक घृत। अशोक घृत जो हार्मोनल इम्बैलेंस कम करा देगा, इसको सेवन करने के साथ लेप भी लगा देते तो अशोक घृत के भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है भल्लातक तेल और स्नोही क्षीर, इसको इक्वल कर लीजिएगा। भल्लातक तेल और स्नोही क्षीर, जैसे मैंने अभी आपको अल्कली की बात की, तो अल्कली जैसे अल्कली का पीएच अधिक होगा, तो पीएच अधिक होने से यहाँ पे उसके उष्ण तीक्ष्ण गुण के साथ जो भी बाल है इसका क्षरण हो जाएगा, इसीलिए हमें क्षार का प्रयोग इसमें करना है जो अल्कली होती है। जैसे हमने देखा था ना, अभी मैंने आपको जो संप्राप्ति बताई थी इसकी खालित्य की, उसी प्रकार से भल्ला तक का तेल और स्नोही। नेक्स्ट है टर्मरिक, हल्दी और उड़द का आटा, ब्लैक ग्राम का आटा। इसमें आपको जैसे ब्लैक ग्राम का आटा आपने 1 चम्मच ले लिया, उड़द का आटा, उसमें जस्ट पिंच ऑफ हल्दी डालिएगा। ब्लैक ग्राम या उड़द का आटा काफी ये होता है, थोड़ा सा लाइक इरिटेशन वाला होता है, तो आप तो इस प्रकार से लेप लगाकर उस 10-15 मिनट बाद उसको धो दीजिएगा गुनगुने पानी से, तो ये भी अच्छा है। दूसरा टंकन, टंकन भस्म, टंकन भस्म पानी में साथ मिलाकर इसका लेप आप बना सकते हैं पेस्ट के रूप में, और इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पपया का पैक, पपया
पपैया का जो इंटरनल पल्प होता है ना उसको लीजिएगा और इसमें इसको थोड़ा स्मैश कर लीजिएगा मिक्सर में। जैसे आप हम लोग इसको सेमी सॉलिड बना देंगे, या हाथ से भी आप कर सकते हैं, बट मिक्सर में करेंगे तो ये अच्छा सॉफ्ट बनेगा और इवनली हम लोग लगा सकते हैं। तो ये पपैया का हमने स्मैश कर लिया। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालिएगा और ये आपको मसाज, थोड़ा सा हल्का सा मसाज कर इसको लगाना है 15 मिनट के लिए। इसके बाद इसको धो देना है। ये भी एक अच्छा है। दूसरा एक है टर्मरिक, केवल टर्मरिक का पैक। इसके लिए कस्तूरी टर्मरिक करके मिलती है, कस्तूरी टर्मरिक। और कस्तूरी टर्मरिक में दूध डालिएगा, इसका पेस्ट बनाइएगा और ये अप्लाई करिएगा, ये भी ठीक रहेगा। दूसरा है एक सिंपल, मैं सबसे पहले घर में जो भी चीजें इसका बता रही हूँ, फिर हम लोग चरक सुश्रुत की तरफ बढ़ेंगे। हनी और लेमन जूस, ये बेस्ट है। हनी जैसे मैंने लेमन और शुगर का बता दिया। आप वैसे भी कोई भी मोटी वाली शुगर, अगर आपको वैक्स नहीं बनाना है तो क्या करिएगा, 1 चम्मच शुगर लीजिएगा, मोटी वाली जाड़ वाली शुगर, और इसमें जस्ट एक क्या बोलेंगे हम लोग 1/4, मतलब 1 नींबू का चौथा भाग जो होगा उसका इतना रस डालिएगा 1 चम्मच शुगर में, और इसको मिला लीजिएगा। और ये शुगर जो है जाड़ी वाली, इसको रब करिएगा चेहरे पर, जहां पर भी आपको चाहते हैं कि क्लियर हो जाए चेहरा, वहां पर इसको रगड़िएगा। सो शुगर इट सेल्फ हैज अ पावर, शुगर अच्छा काम करती है। इसको ऐसे रब करके 15-20 मिनट के लिए रख दीजिएगा, उसके बाद उसको हल्के से धो दीजिएगा। नेक्स्ट है हनी और लेमन जूस का पैक। मतलब लेमन जूस निकालिएगा चम्मच में, इसमें शहद डालिएगा इक्वल क्वांटिटी में, और इसको भी आप लगा सकते हैं। तो हनी लेमन ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हर प्रकार के वैक्स में भी होते हैं, तो ये इस प्रकार से काम करेगा। पपैया का मैंने बताया। दूसरा एक है अभी पपैया। पपैया में आपको डालना है एलोवेरा, पल्प लेना है हमें, इसका एक पेस्ट बनाने, सभी समान मात्रा में लीजिएगा। इसमें ग्राम फ्लावर डालेंगे हम लोग, आधा चम्मच डालेंगे। एक बार जैसे हम लोग फेस पैक बना सकते हैं ना, जितना एक बार लगाने के लिए लगता है उतना ही हम लोग बना देंगे। और इसमें आप लोग डालेंगे टर्मरिक और जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल। इस प्रकार से पपैया, एलोवेरा, ग्राम फ्लावर यानी बेसन का आटा, टर्मरिक और मस्टर्ड ऑयल के 2 बूंदे, इस प्रकार से ये फेस पैक बना लीजिएगा और इसको लगा दीजिएगा। ये भी अच्छे से काम करने वाला होगा। आयुर्वेद में आचार्यों ने लोम शातन योग करके बताया है। लोम शातक योग में कई थोड़े से मतभेद भी है, कुछ इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन चलते हैं। लाइक उद्भिद, इसमें भस्म होते हैं, इसमें वनस्पतियां भी है। तो मैं 2-3 आपको ऑप्शन यहाँ पे बता देती हूँ। सिंपल वाला हड़ताल, आप सभी जानते हैं हड़ताल, मनशील, और इसमें सेंधो डालना है। जैसे हमने अभी देखा था कि लवण के अति सेवन से बाल झड़ते, बाल गिरते हैं। खालित्य के संप्राप्ति में अति लवण का सेवन करना ये बड़ा ही हेतु माना गया है। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंधो लगा रहेंगे ताकि जो भी यहाँ पर अधिक मात्रा में बाल है वो झड़ जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, बालों को झड़वाना, बालों को गिरवाना। तो बाल गिरने के लिए हम लोग इस प्रकार से लवण का प्रयोग करेंगे। हर ताल, मनशील और ये सेंधो, इसका पैक हम लोग लगा देते तो ये काफी अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। नेक्स्ट है शंख और गृहगोधिका। शंख और गृहगोधिका की जो पुच्छ, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। शंख भस्म, शंख भस्म काफी अच्छा माना गया है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया भस्म यानी अल्कली बेस, तो ये बिल्कुल बालों को झड़ा देगा, बालों को निकाल देगा इस प्रकार से। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन दिया है, और ये बहुत ही क्लासिक, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। शंख भस्म 2 भाग शंख भस्म लीजिएगा। जैसे आपने 20 ग्राम ले लिया शंख भस्म, इसमें आपको डालना है हरताल 1 भाग यानी 10 ग्राम, और इसमें हम लोग डालेंगे सिरका यानी विनेगर, सुक्त और सिरका या विनेगर आप डाल सकते हैं। जो विनेगर मिलता है ना, विनेगर काफी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में या पार्लर्स में यूज किया जाता है। विनेगर जैसे प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं ना, अचार वगैरह में डाला जाता है। तो ये विनेगर या सिरका, तो 2 भाग आपने लिया है, मतलब 20 ग्राम शंख, 10 ग्राम हरताल, और इसमें हमने सिरका डालकर, जितना सिरका कितना डालना है, जितना हम लोग पेस्ट बना सकते हैं उतना सिरका हमने इसमें डालना है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग लेप लगा देंगे। तो ये सुश्रुतोक्त ये लेप है, ठीक है, यानी सुश्रुतोक्त इसका उपयोग है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। आप तो इसको चिकित्सा स्थान में भी देख सकते हैं। तो ये भी क्लासिकली, और जैसे लोम शातन योग में भी हरताल और मनशील बताए गए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है भल्ला तक का तेल और गृहगोधी का पुच्छा, यानी इसकी भी ऐश बना लेना है हमें। इसका भी भस्म, इसमें हरताल और इंगुदी, इंगुदी लेखन भेदन करती है। और हरताल के बारे में तो आप सभी, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, लोम शातन योग में, और बालों को स्क्रैप कराने के लिए, निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सो भल्ला तक तेल, गृहगोधी का पुच्छा,
यानी इसकी ऐश, फिर इसमें हरताल डालेंगे, इसमें इंगूदी डालेंगे और इसका हम लोग अच्छा प्रयोग करते हैं। मतलब इसको मिक्स कराकर पेस्ट लगा दीजिएगा और पेस्ट को 10-15 मिनट के बाद रखकर फिर हम लोग इसको निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा विकल्प मैं बता रही हूँ आपको लोम शातन योग का। शंख दो भाग, दो पार्ट, एक पार्ट हरताल। ठीक है, इसमें आपको जो डालना है सर्जिकाक्षार एक पार्ट डालेंगे हम लोग। ठीक है, इस और हाफ पार्ट इसमें डालेंगे मनशील। तो इस प्रकार से शंख, हरताल, मनशील और सर्जिकाक्षार ये भी एक लोम शातन योग में आता है। इसका भी प्रयोग, इसका भी पेस्ट बनाकर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सिंपल एक बहुत ही अच्छा है, ये सॉफ्ट भी बना देता है हमारे स्किन को। गेहूं का आटा, जैसे 1 चम्मच मानो आपने गेहूं का आटा ली, जैसे आप सभी जानते हैं कि गेहूं का आटा हम लोग आटा गूंथते हैं ना तो बहुत काफी चिकना बन जाता है। तो ये अच्छा आपके चेहरे को या स्किन को सॉफ्ट बना देगा। 1 चम्मच गेहूं का आटा ले लिया आपने, इसमें शक्कर डालिएगा, इसमें शहद डालिएगा और इसका पेस्ट बनाकर आप लगा दीजिएगा, हल्के से उसको रब करिएगा और फिर उसको गुनगुने पानी के साथ हम लोग धो सकते हैं। चंदन का भी अच्छा रिजल्ट है। चंदन के साथ टर्मरिक पाउडर, ग्राम फ्लोर, शुगर और लेमन, ये सब कुछ मिलाकर मुझे लगता है ये सारे दो जो ग्राम फ्लोर के यानी बेसन के आटे के जो पैक है ना हल्दी बेसन का, तो आप सभी जानते भी है और काफी सालों से शायद आपने उपयोग किया है। बट हम लोग इसको स्किन नरिशिंग के लिए, स्किन के जो भी दाग धब्बे उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या, जो स्किन का मॉइस्चर या लश्चर भी लौटा देता है, बट इसके साथ छोटे छोटे जो बाल होते हैं, वो जो लोग रेगुलरली इस प्रकार के पैक का, बेसन का पैक का उपयोग करते हैं ना, उनको चेहरे पर ज्यादा कभी बाल नहीं होते। और बालों का प्रोपोर्शन हमने अभी पढ़ा था कि वातों में बाल कम होते हैं, वात प्रकृति व्यक्ति के चेहरे पर या हाथ पैर पे वैसे भी बाल बहुत ज्यादा नहीं आते, पित्त में भी नहीं आते, बिकॉज पित्त प्रकृति में उष्ण गुण के कारण बाल ज्यादा बढ़ते ही नहीं है, इसलिए उनमें अर्ली एजिंग, खालित्य पालित्य की समस्या होती है। तो कफ प्रकृति मेरे हिसाब से, एज पर माई नॉलेज, जैसे मैं प्रकृति और बाकी सभी देखती हूँ ज्यादा, तो जैसे कफ प्रकृति में सुकेशिनी बताया है, तो उनमें ज्यादा से ज्यादा घने लंबे बाल शरीर के भी बाल होंगे और उनके सिर के भी बाल होते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको सोच सकते हैं। ओके, हनी और लेमन का मैंने बता दिया था। इसको आप मतलब जो भी आपने कोई भी लेप लगाया है उसको आप तौलियों को भिगोकर, नैपकिन को भिगोकर, या आपके घर में गॉगल्स कॉटन पैड है तो इसको भिगोकर इसको अच्छे से निकाल दीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा एक मैं ग्रंथोक्ति बता रही हूँ, 2 पार्ट हरताल। इसमें 6 पार्ट डालना है शंख भस्म, और फिर इसमें हमको डालना है पलाश क्षार डालना है 2 पार्ट। इसमें रंभा वनस्पति का जूस हम लोग डालेंगे। मतलब ये तीनों द्रव्य जो है इसको इकट्ठा कर लिया और उसमें जितना जरूरत है पेस्ट बनाने के लिए उतना अर्कपत्र का रस और रंभा का भी रस डालेंगे। और ये भी शास्त्रोक्त ही कल्प है। इस प्रकार देखिए कितने सारे विकल्प हमारे साथ हमको मिल जाते हैं, अगर हम लोग चाहे कि किस प्रकार से हम अनचाहे बालों के साथ छुटकारा ले सकते हैं। तो ये सारे के साथ साथ मैंने आपको बताया कि मंडूकासन और फिर कपालभाति, प्राणायाम, योगा, इनका भी काफी अच्छा महत्व है। और कुसुम तेल करके भी आता है, इट इज लाइक कुसुम तेल, कुसुम ऑयल है, उसको भी आप लोग जैसे कुमकुम आदि ऑयल लगाते हैं तो वैसे ही 2-3 बूंद इसकी भी हम लोग लगा सकते हैं। तो चीनी नींबू का पैक काफी अच्छा है। और एक है आलू, हम लोग आलू का रस यूज करते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं या चेहरे पे काले धब्बे होते हैं तो आलू का रस लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आलू का रस, और इसमें जैसे आपने 1 चम्मच आलू का रस ले लिया तो इसमें ½ टीस्पून मूंग दाल का पाउडर, मूंग दाल की पेस्ट पाउडर बनाकर रखिएगा। इसको डालकर इसमें कोई भी दाल, जैसे ग्राम फ्लावर है या ब्लैक ग्राम की दाल है, उड़द का आटा है, चने का आटा है, या यहाँ पर हमने मूंग दाल का आटा है, तो आटा जो है ये लाइक थोड़ा सा हम लोग रब करते हैं ना, तो इसके साथ जो भी स्किन का ये है ना हेयर फॉलिकल है, बारीक से कोई भी अगर केस वहां पे होते, बाल होते, तो उसको निकालने के लिए अच्छे से काम करने वाला होता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है इसे सारे हमें मिल जाते हैं। तो एंड्रोजन रिड्यूस करना होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस आपको दूर करना है, इसके लिए आपको आहार के भी ऊपर ध्यान करिएगा। उद्वर्तन बहुत अच्छा है इसमें, और काफी सारे प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे अलोमा करके भी क्रीम आती है, कई सारे क्रीम होंगे बट मैं क्रीम के बारे में तो नहीं बताऊंगी। और एक है फ्लैक्सीड, फेनल सीड, इसका भी आप पाउडर लगा सकते हैं। इसको आप खाने में भी प्रयोग करिएगा, पानक के रूप में, काढ़े के रूप में। बट फ्लैक्सीड और फेनल का
पाउडर भी आप पेस्ट बनाकर इसको भी लगा सकते हैं। रोम शातन योग में और एक दूसरा विकल्प है कदली भस्म, हरताल, सेंधव और शमी के सीड्स, शमी के बीज, इसको ठंडे पानी में मिलाकर लगाने से भी रोम शातन होता है। शंख हरताल का तो मैंने आपको बता दिया। आचार्य क्षारेंद्र ने कुछ अलग से बताया है रोम शातन योग के बारे में। शंख 2 पार्ट, हरताल 1 भाग, मनशील आधा पार्ट और इसमें सर्जिकाक्षार 1 पार्ट डालकर इसको बनाना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो रोम शातन योग मिल जाते थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, जैसे आचार्यों की इसमें है उसी प्रकार से। दूसरा इसमें बताया है, दूसरा एक विकल्प है 2 पार्ट हरताल, 6 पार्ट शंख भस्म, 2 पार्ट इसमें हमें डालना है पलाश, रंभा, अर्कपत्र, इनकी भावना देनी है इसको और ये हम लोगों को पेस्ट के रूप में यूज करना है। तो मुझे लगता है काफी सारे जो विकल्प है हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं। तो जैसे अनवांटेड हेयर या अनचाहे बालों को आयुर्वेद में अतिलोम, जो 8 निंदित पुरुष है उसमें उसका काउंटिंग किया है। और हमेशा से सोचिए कि कहीं पर भी अधिक मात्रा में बाल आ रहे हैं तो आपको एंड्रोजन बैलेंस करना है, हार्मोन बैलेंस करना है। हार्मोन बैलेंस करने के लिए शतावरी, अश्वगंधा, अशोक, जो भी उसके साथ जो भी उसके सिम्टम्स है पेशेंट के उसको देखिएगा। जैसे पीसीओडी के साथ ये समस्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग पीसीओडी को ट्रीट करेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें बालों के लिए भी आपको मदद मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि लेजर थेरेपी या बाकी सारे जो भी ट्रीटमेंट्स है, पता नहीं उसके साथ आगे क्या होता है। तो आप सभी का, डॉक्टर विकास सर का बहुत दिनों से चल रहा था कि आयुर्वेद में क्या है जो हम लोग नेचुरली अनवांटेड ग्रोथ को कैसे कम करेंगे। और ये जो भी हमने अभी डिस्कस किया, मैंने जो भी बताया, इसको कंटिन्यू यूज करना है, 2-4 दिन में नहीं। और एक बात, कई बार पेशेंट बोलते कि मैंने ये लगाया तो रैश आ गया, मैंने ये लगाया तो कुछ जलन हो गई वगैरह। तो मुझे ये कहना है कि ये डिपेंड करता है आपकी स्किन के इसके साथ, नेचर के साथ, आपकी प्रकृति के साथ और आपकी सारी हिस्ट्री, आपका खान पान, आपका कोष्ठ, इस सभी के साथ। जैसे वात में इसके साथ ड्राइनेस या खुजली हो सकती है, पित्त में थोड़ी सी जलन हो सकती है। और इस प्रकार से आपको पहले ट्राई करना है और उसका कुछ साइड इफेक्ट ना हो इसके साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था और मैंने जितना इसमें जैसे सभी संहिताओं से कलेक्ट करके जितना हो सके उतना बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे दिए, ऐसे मुझे लगता है। यस, नमस्कार सभी को। और भी आप बताइए मुझे कि आपका क्या अनुभव है और आप सभी क्या यूज करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते रचना जी, बताइए। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो हड़ताल, मनशिला, शंख भस्म और सर्जी क्षार का जो आपने बताया था उसमें रेशियो क्या लेना है? हड़ताल का मैम 1 पार्ट, शंख भस्म 2 पार्ट, मनशील हाफ पार्ट और सर्जिकाक्षार 1 पार्ट। ठीक, आचार्य क्षारेंद्र का है ये। जी जी, हम्म। थैंक यू और मैम। नेक्स्ट, आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई मार्केट का प्रोडक्ट? जैसे अलोमा करके एक मिलता है, किसी ने यूज किया है? आशा जी बोलिए। मैंने मैम वैद्य रत्नम का लोम शातन ऑयल एक पेशेंट में यूज किया था। पीसीओडी की पेशेंट थी मेरी, 38 इयर्स की। तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला था उसमें, लेकिन मैंने साथ में उसको बस्ती वगैरह भी चलाया था क्योंकि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस था। तो उसके लिए मैंने काफी टाइम उनको दशमूल तेल की बस्ती और अपना ये फल घृत वगैरह की बस्ती चलाई थी। साथ में शतावरी दिया था, शतावरी, सतपुष्पा और त्रिकटु, इसका योग बना के दिया था। तो पेशेंट काफी, मतलब जैसे उसकी कफ प्रकृति ही थी, तो मैंने एक बार वमन भी कराया था उनका। अच्छा, तो मैनेज हो रहा था मैडम पेशेंट। यस, वही मैंने बताया ना कि जैसे साथ में हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं ना,
और शतावरी जी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट रहती है, तो आप जरूर इसका प्रयोग करते जाइएगा। केवल बाल है तो बस ऊपर से निकाल दो, ऐसा नहीं होगा ना। तो कहीं ना कहीं तो आपको शरीर में अस्थि का संबंध, वातदोष का संबंध, प्रकृति, उसकी आयु को देखिएगा। मेनोपॉज में भी कई बार ऐसे हो जाता है, कई बार ऐसे होता है ना कि पेशेंट बोलते हैं कि मेनोपॉज में भी पिंपल्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल जी तो ये तो ईस्ट्रोजन डिप्लीशन अवस्था है। तो इसीलिए आपको मैं बताऊंगी मेनोपॉजल एज में शतावरी, अश्वगंधा, बल्ला जैसे जो भी हमारे जीवनी गंधित द्रव्य है, इसका जो आप क्षीरपाक दूध बनाकर जैसे भी संभव हो पेशेंट को उतना उसको दीजिएगा जरूर। शतावरी बेस्ट है। जी मैम, मैं तो अपने काफी सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप जैसे कि हम्म, अस्थिपाचक एक योग आता है, अस्थि पोषक हाँ हाँ, ये अस्थि पापेश्वर का, पोषक वटी वो आती है ना, हमेशा मैं, अस्थि पोषक वटी आती जी है। जी, वो मैं मेरे जो भी 40 अप के पेशेंट्स होते हैं ना, फीमेल पेशेंट्स, उसमें शुरू कराई देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैडम ये सब रहता है, ये इम्बेलेंस लेडीज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने शतावरी कौन सा ग्रैन्युअल्स के, अस्थिपाचक योग बताया मैम? आशा मैम, कौन सा अस्थिपाचक योग बताया था आपने? अस्थि पोषक टैबलेट्स आती है सर, अस्थि पोषक वटी आती दूध है ना सर, अस्थि पापेश्वर, पोषक वटी। किस कंपनी की आपने यूज करवाई थी? दूध पापेश्वर की। काफी अच्छा रिजल्ट है सर उसका। और मैम इसमें अस्थि पाचक भी यूज कर सकते हैं जो हमारे काढ़े आते हैं, वैसे अस्थि पाचक? हाँ हाँ, अस्थि पाचक भी हाँ दीजिएगा हाँ ना, बिल्कुल। अस्थि मज्जा पाचक दीजिएगा ना, जरूर दीजिएगा। और अगर पीसीओडी रिलेटेड है ना तो माउस मेदो पाचक दीजिएगा, क्योंकि जैसे ओबेस पीसीओडी में माउस मेदो पाचक का अच्छा काम होगा ना, तो वो अच्छा रहेगा। जी नहीं मैम, मेनोपॉजल जो पेशेंट है उनके लिए मैं पूछ रही थी। तो इसमें अस्थि मज्जा दीजिएगा, क्योंकि अस्थि मज्जा चलेगा। जैसे मेनोपॉज में ना अस्थि धातु का काफी परिवर्तन होते हैं ना, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है। और लाइक मज्जा धातु से जुड़े भी सिम्टम होते हैं, स्मृति भ्रंश, मेमोरी लॉस, अनिद्रा और नर्वसनेस, मूड स्विंग्स वगैरह। तो अस्थि मज्जा और ब्रेन टॉनिक भी चाहिए मेनोपॉज में एक्चुअली। जी। इसमें आप रस पाचक भी दीजिएगा मैडम, क्योंकि रस धातु की दृष्टि भी वहीं से शुरू होती है। हाँ हाँ तो जी। है ना, रस पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, और जैसे मैम ने बताया ब्रेन टॉनिक टॉनिक वगैरह, वो मतलब काफी अच्छा मैनेज करता है मेनोपॉज को। जी जी, थैंक यू मैम। यस जी यस। अच्छा मैडम, और कोई केस है तो जो बताइए आपने जो प्लीज। पीसीओडी में शतावरी, शतपुष्प और त्रिकटु का योग बताया है, तो किस रेशियो में लिया है मैम? संभाग में ही लिया है। त्रिकटु अगर मेरा पेशेंट क्या था, उसको कफ प्रकृति ज्यादा थी, कफ और वात प्रकृति का था, तो मैंने सम रेशियो में ही लिया था। मैम अगर वात और और पित्त 1 ज्यादा है तो पुष्पा, 1 कैसे लेंगे शतावरी। रेशियो? वात और पित्त ज्यादा है तो कैसे लेंगे रेशियो तो रहेगा? सर आप शतावरी का रेशियो बढ़ा दीजिए और त्रिकटु का रेशियो कम कीजिए। मैंने त्रिकटु डालने का मेरा मेन पर्पस यही था कि उनको थोड़ा दीपन पाचन रेगुलर बेसिस पे होता रहे, क्योंकि पीसीओडी के केसेस में क्या रहता है ना, कि वात और कफ है या वात और पित्त है, उससे गर्भाशय के अंदर दुष्टि हो जाती है। तो वी हैव टू डू इट रेगुलर बेसिस, वातानुलोमन। ओके, सो फॉर दैट पर्पस आई हैव एडेड त्रिकटु, शतावरी एंड शतपुष्पा। शतपुष्पा जो है वो गर्भाशय को बल देगा, शतावरी जो है वो नेचुरल हार्मोन को इम्बैलेंस करने के लिए बहुत ही बेस्ट है, और त्रिकटु का तो आप सबको पता ही है, दीपन पाचन के लिए। मैम शतपुष्पा के बीज का ही पाउडर लेना होगा ना? मैम शतपुष्पा मीन्स ये जो सौंफ रहती है ना, छोटी वाली, हाँ हाँ मैम, मैं तो उसके वही बीज यूज का। कराती हूँ। बाळंत हाँ, शेपा बीज बोलते का हैं हम लोग पाउडर। उसको ना, बाळंत शेपा बोलते हैं, जो हाँ प्रेगनेंसी मैम प्रसूति का। मैं शतपुष्पा तेल भी बनाने जा रही हूँ, इधर बिल्कुल नहीं मिल रहा, मैं खुद से बनाऊंगी अब। या तो मैंने बताया ना, आर्य वैदिक शाला का आता है ना उसको। मैम वो मैंने ऑनलाइन भी सर्च करा, मुझे मिला ही नहीं है। अब मैं बनाऊंगी, उसको बना के बताऊंगी आपको मैं फिर। ठीक है, हमें भी सप्लाई करिएगा फिर, जिनको बहुत चाहिए बढ़िया उनको। मैडम, ये तो बहुत जी। बहुत अच्छा आइडिया है, आप बिल्कुल बनाइए। और मैम मैं पेशेंट को उसको, भी बोल दीजिए, अगर आप पेशेंट को रेसिपी दे दीजिए तो पेशेंट घर पे भी बना लेगा, यस कॉस्ट वाइज भी अच्छा पड़ेगा। मैम मैं ये सोच रही थी कि उसको डबल बॉयलर में बनाए क्या, तिल तेल में सौंफ के यही बीज डाल के, और मतलब पानी के अंदर रख के बॉईल करके मैम, ऐसे बनाए एक्चुअली ना क्या? मैं उसको आपको शेयर करती हूँ। मुझे लगता है ना इसको ना शतपुष्पा का अर्क निकाल कर इसको हाँ, बनाया अर्क जाता है, निकले। अर्क निकाल राइट कर राइट। बनाया जाता है। अच्छा हम्म। मैम, तो अर्क निकाल के जो वही कंडेंस करके उसका जो भाप होता है ना, उसको हाँ हाँ, वही तक हुआ।
हाँ ऐसे यही उसको हुआ, मतलब डबल बॉयलर में वो डालेंगी ना, पानी से ही करिएगा, ऑयल बाद में यूज करिए, हाँ वो हाँ करिएगा, क्योंकि अगर डबल बॉयलर से करेंगे तो आपको उसका हाँ अर्क जी मिल मैम। जाएगा, है ना। बिल्कुल, जी बेस्ट ऑफ जी लक मैम। आपको। मैम, मैम ये इसका अमेजोन पर देखा आपने शतपुष्प ऑयल? जी हेलो। मैम। अमेजोन पर देखा मैम, रचना? नहीं मैम, नहीं देखा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। क्योंकि ये ना बहुत अच्छा है, मतलब मात्रा बस्ती, ये मैंने एक बार पढ़ाया था शतपुष्प पूरा। हाँ काफी मैम, पुष्पा का एक बार मैंने इसी पे कोई लेक्चर सुना था यस किसी यस, मैंने मैम का मैंने कि यस, पुष्पा नस से का भी बहुत अच्छा रोल है, हाँ मतलब हाँ बिल्कुल, मैंने एमेनोरिया में भी शतपुष्पा बिल्कुल, पूरा वो पढ़ाया है। था ना पूरा, लाइक मतलब हाँ गायनेक डिसऑर्डर्स में काफी अच्छा रिजल्ट है काफी अच्छा है। शतपुष्पा का। नस्य, मात्रा बस्ती, बस्ती, इसमें पाठा, शुंठी, मरीच और कूटा जैसे भी कुछ कंटेंट्स है, तो उसको पूरा करके आपको जी ये करना पड़ेगा। जी मैम। और शतपुष्पा बेस्ट ही है मैम। ये ग्राइप वाटर में वगैरह भी ये आर्यभट्टशाला बच्चों का के, मिलता है। हाँ मैंने वही बताया, आई इसका मिलता है करके, आई। हाँ एक्चुअली मैम ना इस तरफ नॉर्थ में बहुत कम लोग हैं जो सप्लाई देते हैं, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। या जी हाँ थोड़ा सा है बिल्कुल। नॉर्थ साइड में, बिल्कुल। यस, और कुछ माधुरी मैम जी अम, बताइए। हाँ, मैम एक केस भी था मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम मेरी एक पेशेंट है, उसको लास्ट टाइम कंसीव हुई थी तो उसको कॉर्नुअल प्रेगनेंसी हुई थी। हम्म कॉर्नुआ में हो गई थी और बाद में उसको उसको अबॉर्ट करना पड़ा था। तो हम्म। अभी वो दोबारा कंसीव करने से पहले वो ये चाह रही थी एश्योरेंस की, मतलब ना हो ऐसा। तो अच्छा। क्योंकि वो मुझे पित्त कफ प्रकृति लग रही है, मतलब पित्त ही ज्यादा है, कफ नहीं है ऐसे। हम्म, तो मैं उसको ये सोच रही थी कि उसको एक बार विरेचन देके और मात्रा बस्ती देके शोधन, उसके बाद में, हाँ मैम, उसके बाद में फलघृत से उत्तर बस्ती करवा के फिर कंसीव करवाऊं, इतना ठीक रहेगा क्या? यस मैम, बिकॉज ना कॉर्नियल प्रेगनेंसी तो बिल्कुल लाइक एक तो मुझे लगता है कि इनकरेक्ट ये होता है ना, लाइक इसमें ना, सो एंडोमेट्रियल कैविटी में और लाइक हॉर्न में होता है ना ये। सो जी मैम। यहाँ पे बाइकॉर्नियल यूट्रस होता है ना। मैम सो हॉर्न एक्चुअली में, उसको, हाँ बाइकॉर्नेट हाँ, तो नहीं था, लेकिन जैसे ट्यूब में ना होके थोड़ा आगे आके वो आगे कॉर्नल पे आके, जो, हाँ वहां यस आके यस। रह गई वो। तो मुझे लगता है ना कहीं थोड़ा सा शोधन की जरूरत है, और यूट्रस को टोन में लाने की जी। जरूरत है। यूट्रस तो को एक अपने इसमें रखेंगे, तो और मैम तो मुझे मैं जैसे लगता है। विरेचन आवाज कट रही है रचना। मैम मैंने सोचा है पहले विरेचन देने को, हाँ, क्लासिकल विरेचन, उसके बाद में मात्रा बस्ती मात्रा 7 दिन बस्ती की, दीजिएगा, और यस यस नेक्स्ट बिल्कुल। साइकिल में उत्तर बस्ती फलघृत से। फलद्रुत यूज करिएगा, इसमें ना शतावरी भी है, हाँ और मैम लाइक एक्चुअली मतलब मैंने ये सोचा कि जो सिलियरी मूवमेंट्स होते हैं ट्यूब के, फेलोपियन ट्यूब के, वो हम्म, वीक होने की वजह से ही होती है ट्यूबल या कॉर्नल प्रेगनेंसी। यस यस, मैं वही बोल रही थी, इसलिए गर्भाशय को हमें, हाँ गर्भस्थापना अच्छे से हो, गर्भाशय जी का जी। बल बढ़े, और मतलब पूरा ऐसे सोचना चाहिए इस केस में ना, लाइक जी। इसमें मुझे लगता है कि हम लोग कुछ थोड़ा सा खुलकर काम करने वाले जो द्रव्य है ट्यूब में, कहीं ना कहीं कुछ ये हुआ है, तो इसमें आप यवक्षार तेल का भी उत्तर बस्ती यूज कर सकती है रचना। मैम मतलब मैंने ये सोचा कि एक एक बार हम्म, सिटिंग क्षार तेल से वही, और दो हाँ सिटिंग यस फलघृत से, इस तरह की सैंडविच यस यस, बस्ती जो होती है उत्तर बस्ती उस तरह से दे दें। या बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करिएगा चलेगा। और मैम ओरल ड्रग्स में प्रजास्थापन गण के जो काढ़े हैं वो दे सकते हैं, और साथ बिल्कुल में तो बहुत बिल्कुल, कुछ है देने को। प्रजास्थापन गण का यूज जरूर करिएगा इसमें, या फिर जीवनी गण का यूज करिएगा, है ना। हाँ और जी मैम। और बाकी फर्स्ट प्राइमी है पेशेंट, या मतलब मैम सेकेंड भाई ग्रेविड है? सेकेंड ग्रेविड है, ये फर्स्ट इसका कॉर्नूल हुआ है बस, उसके बाद उसने अभी डर के मारे कंसीव ही नहीं किया कि वो कहीं फिर से ना हो जाए। एज क्या है, एज क्या है? मैम एज तो 23-24 है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, अभी तो बहुत मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा समय है उसके हाँ पास, मैम नो पेशेंट इश्यूज। यंग है, अच्छी हेल्दी पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। या ओके, करिए फिर इसमें, और रिपोर्ट है तो शेयर करिए, एक बार देख लेते हैं रिपोर्ट। और बाकी आपने उसमें कुछ टॉर्च वगैरह भी बाकी कुछ कराया था, जरूरत लगी कुछ नहीं? मैम एक्चुअली पेशेंट मेरे पास अभी आई, वो लखनऊ में रहती है, थोड़ा दूर रहती है,
तो वो फोन पे ही कंसल्ट कर रही थी। अभी वो आज ही मेरे पास आई थी, तो अभी मैंने टेस्ट उसके पहले हो चुके हैं सारे, उसने लखनऊ में ही करवाया था सब, तो वो सब आप कुछ में कहाँ कुछ पे भी है नहीं आया रचना उसको। जी, आप कहाँ पे हैं? मैम कानपुर। कानपुर। तो डॉक्टर विकास सर कानपुर में है मैडम ये, और दूसरे एक है हमारे वैद्य, उनका भी मैं नंबर शेयर करती हूँ। अच्छा अच्छा। उनको कुछ चाहिए था, पंचकर्म का हेल्प चाहिए था, लखनऊ बरेली में और लखनऊ में चाहिए था। सो वैशाली जी नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर वैशाली, बहुत दिनों के बाद। वैशाली और माधुरी जी भी बोलिए कुछ, अलका जी, नीरजा जी, सपना जी, डॉक्टर आदर्श कुमार सर, कहाँ से है डॉक्टर आदर्श कुमार आप? वैशाली आप क्या यूज करती है? मैम वैद्य नानल है, उनका ना लोम शातन योग आता है, वो भी अच्छा है मैम। हेलो अच्छा, मैम। तो ये मिल मिल कहाँ जाता है बताइए, वो नानल वाला? नानल वाला मैम पूना में मनकर्णिका में मिल जाता है मैम। अरे वाह, वेरी नाइस। तो मनकर्णिका, मैं अभी वही नंबर शेयर करने वाली थी, मनकर्णिका का भी, उनके भी प्रोडक्ट्स भी है ना, तो हाँ बिल्कुल। और मैं जो एक हमारे दूसरे व्यक्ति है उनसे भी मैंने बात की है, आप सभी के लिए, आपका था ना पाचक योग वटी का, तो उनका भी मैं नंबर शेयर करती हूँ। तो वो उनके पास वटिया भी है, और उनके मैंने एक दो बार शेयर की थी, पिछले ग्रुप्स में शेयर किया था मैंने उनका जो ब्रोचर था। अभी फिर से मैं नंबर शेयर करती हूँ आपको, पाचक वटी वो देंगे, भेज देंगे, जहां पर भी चाहिए ना वहां पर आपको मिल जाएगा। और वैशाली आप वो मनकर्णिका, तो मैं ग्रुप में हूँ मनकर्णिका का, तो मेरा काफी सारा। मनकर्णिका का डालती हूँ ग्रुप में नंबर। डालिए डालिए, वैसे मैं हूँ, बट ठीक है आप डालिए फिर भी एक बार अच्छे से। कुरियर भी करते हैं मैम वो। फिर अभी तो आजकल सभी करते ही है, नो डाउट। बिल्कुल। और कुछ आप इंटरनल मेडिसिन कोई कुछ देता है क्या, वो बताइए मुझे, हिस्टोटिज्म में इंटरनल मेडिसिन के रूप में, या आदर्श कुमार जी बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से सर? मैम सीतापुर से हूँ मैं। सीतापुर यूपी में आता है? यस मैम, ये लखनऊ के ओके, पास ही मैम। अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं? मैम अभी स्टार्ट की है बस। अच्छा, तो कैसे जी पेशेंट्स आते हैं आपके पास, क्या है आपका अनुभव? मैम, अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है बस, इंटर्नशिप के ओके, बाद ही मैम लगे हैं, अभी इतना नहीं मैम। अच्छा, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ओके, वेरी थैंक यू नाइस। मैम। हाँ आशा जी बोलिए। मैम मुझे एक केस के बारे में आपका गाइडेंस चाहिए था। एक हम्म 26 ईयर्स फीमेल पेशेंट है, डायबिटिक है, और हम्म डायबिटीज उनको अभी 2-3 साल से डायग्नोस हुआ है। शी इज हम्म ऑन मेटफॉर्मिन, हम्म और इंसुलिन लेने के लिए वो मना कर रही है, बोले मैं कंसीव करना चाहती हूँ। वो लोग 3 हम्म साल से मैरिड है, और हम्म हस्बैंड को भी फैमिली में डायबिटीज है, और हम्म फीमेल को भी, दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है। तो हम्म अभी वो मेरे पास 2 दिन पहले ही आई है, 2-3 दिन पहले। तो मैंने बोला कि अभी हम्म डायबिटीज के लिए तो हम कर लेंगे, लेकिन हम्म, कंसीव करने के लिए मैडम उसका शोधन किस तरह से कराऊं मैं पहले? अच्छा, तो मैम अभी पेशेंट की भूख मलमूत्र वगैरह कैसा है? सम्यक है मैम, वो थोड़ा डाइटिंग वगैरह भी करती है, ओबेस भी है, हम्म 5.8 हाइट है, और 75 kg वेट है उसका। अभी डायबिटीज का क्या है, मतलब शुगर कितनी है? शुगर 250 FBS, मतलब हाँ नहीं, 125 FBS है, और अभी HB1AC कराया नहीं है, मैंने बोला है उनको। वो एक बार कराई, हाँ हाँ। हाँ, वो मैंने उनको बोला है। लास्ट मंथ में PP2BS आई थिंक 225 के आसपास ही ऐसा बता रही थी। अच्छा अच्छा, पेशेंट वर्किंग है या होम मेकर है? वर्किंग है, शॉपकीपर है। अच्छा, और एज क्या बताई आपने? 26। 26। तो मुझे लगता है ना, इसमें हम लोग दीपन पाचन से ही स्टार्ट करेंगे, रस पाचक या पाचक वटी जी, दीजिएगा 3 दिन का। और इसमें अभी क्लासिकली आपको पेशेंट की प्रकृति क्या लगी? मुझे मैडम कफ वात लगी। कफवात लगी, ओके। जी, दिया है तो मैंने सर, उनको पाचक योग दिया है, और ये हाँ अपना एमलाई केयर का BGR 34 दिया है। हाँ, अच्छा अच्छा। मैम विरेचन प्लान करिए ना, क्लासिक विरेचन, विरेचन, हाँ मैं त्रिफला वही घृत, विरेचन ही प्लान महातिक कर रही हूँ। महातिक्त घृत दीजिएगा, क्योंकि तिक्त घृत अच्छा रहेगा ना मधुमेह यानी इन जी, सभी के लिए, तो तिक्त घृत उनको स्नेहपान कराएगा 5 दिन का, और बाद में विरेचन दीजिएगा क्लासिकली, ऐसे इसमें। हाँ मेरे माइंड में यही आइडिया है, लेकिन पर्टिकुलरली गर्भाशय शोधन के लिए कुछ करूँ क्या मैडम? गर्भाशय जैसे शोधन के लिए आई थिंक
इसमें थोड़ा सा, या फिर आपको ऐसे लगता है तो अशोक ग्रुप का भी आप स्नेहपान दे सकती है, तो अल्टीमेटली गर्भाशय का भी काम होगा। और गर्भाशय शोधन के लिए तो बस्ती ही बेस्ट रहेगा, फिर आप करेंगे तो निरुओ काढ़े की बस्ती दीजिएगा। वेट भी है ना ज्यादा पेशेंट का, तो वेट भी कम हो जाएगा। जो क्लासिकली हम लोग कराते एरंड दशमूल का ही बस्ती दीजिएगा निरुओ के लिए। और हम लोग अनुवासन, मुझे लगता है इसमें तिल तेल ही सिंपल बेस्ट रहेगा। राइट। हाँ, लाइक इसकी संप्राप्ति के लिए भी, मधुमेह की संप्राप्ति के लिए भी जैसे तिल तेल चलेगा। बाकी कुछ ये करने तो एक टोटल 2 महीने का हम लोग करेंगे तो पूरा मतलब पहले विरेचन और फिर बस्ती देकर गर्भाशय का थोड़ा शोधन। मेंसेस कैसे, ये बताइए मेंसेस का पैटर्न। मेंसेस मैम स्कैंटी है, 24-25 डेज का साइकिल है और 2-3 डेज ही रहता है। अच्छा, स्कैंटी तो लाइक मेंसेस भी खुलकर आने शुरू हो जाएंगे फिर इसमें, लाइक है ना। ओके। चंद्र प्रभावती आरोग्यवर्धिनी, जी वो तो चला दिया। हाँ, पंचनिंब चूर्ण भी यूज कर सकते हैं, लाइक थोड़ा हमें ये भी चाहिए ना सभी इसके लिए, तो पंचनिंब चूर्ण भी चलेगा इसमें। हाँ रचना जी, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज। मैं तो ये पूछ रही थी, जो मेरा पेशेंट है उसको भी अशोक घृत से ही करें क्या स्नेहन? कर दीजिए मैम, कर दीजिएगा, अशोक ग्रुप से बेस्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली गर्भाशय के लिए अशोक अच्छा ही है ना, तो अच्छा ही होगा। कर सकते हैं, करिएगा। इस केस में, मैम के केस में किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए प्लीज। मैम यहाँ पे जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट को क्लेद वगैरह ज्यादा रहता है, तो क्लेद निर्धारण के लिए पर्टिकुलर मैं कुछ बस्ती में यूज कर सकती हूँ क्या? आपके माइंड में कुछ आइडिया हो तो। क्लेद के लिए तो आई थिंक क्लेद का नाश कराने के लिए तो त्रिकटु या कुछ ऐसे ही कटु तिक्त रस वाला द्रव्य यूज कर सकते हैं हम लोग ना इसमें। फिर पटोल, किरात तिक्त पटोल करिएगा, या इसमें ये गुरुची भी डाल दीजिएगा मैम। गुरुची भी है ना अच्छी मैम। मुस्ता, यस मुस्ता इज बेस्ट। और मैम आप वसंत कुसुमा का यूज कीजिए। जी, कौन सा? वसंत कुसुमा का। हाँ वो तो दिया है मैडम, वसंत कुसुमा का रस। अच्छा, ये अगर वो संप्राप्ति भंग हो गई तो वो गर्भ भी स्थापन हो जाएगा वसंत कुसुमा का, तो इतना अच्छा रिजल्ट। मैम वो तो मैंने शुरू करा दिया है उनको, वो एमाइल केयर की BGR 34 है ना, उसके अंदर सारे ही द्रव्य हैं जो हम डायबिटीज में यूज करते हैं। ऐड कीजिए नागर मोथा। नागर मोथा, ओके। मेरे दिमाग में था पटोल, गुडुची, नागर मोथा और ये अपना कालमेघ, और थोड़ा सा गुड़मार वगैरह में स्टार्ट कर दूं बस्ती में। अच्छा, और उसके बाद जैसे मैम ने बताया वैसे एरंड हाँ दशमूल मैम का गुड़मार भी डालिएगा, जरूर जरूर। ओके। मेरे को अनुवासन में थोड़ा सा डाउट था कि अनुवासन में क्या दूं, लेकिन जैसे आपने बताया कि सिंपल तिल तेल का बेस्ट रहेगा। हाँ मुझे लगता है ना, क्यों लाइक अच्छा रहता है तिल तेल ना, अच्छे से ये होता है। हमें हमेशा से कुछ बाकी मेडिकेटेड ऑयल यूज करना ऐसा भी नहीं है। और अगर आपको उसकी प्रकृति लगती है तो दशमूल तेल भी ठीक रहता है ना, क्योंकि दशमूल कैसे अपान क्षेत्र पे अच्छा काम करता है ना, तो ये भी अच्छा ऑप्शन रहता है दशमूल तेल का। हाँ दशमूल तो मेरा हमेशा से फेवरेट है ही, तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। और डॉक्टर का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? वो रेड फ्लावर वाला ही बता रहे हैं ना? हेलो, हाँ बोलिए सपना जी। हाँ मैम, वो गुडमार का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? वो रेड फ्लावर वाला प्लांट बता रहे हैं ना, तो वो आशा जी बोलिए। जिसको बोलते हैं गुड़मार, हाँ मीन्स वो जो हिबिस्कस बोलते हैं ना। मैं तो पूरा पंचांग ही यूज करती हूँ मैडम, जो भी मिल जाता है उसके पत्ते, पेड़, मतलब ये स्टेम्स रहती है, फ्लावर रहती है, उसका सिर्फ वो ऊपर का जो परागरज वाला हिस्सा होता है वो मैं निकाल देती हूँ, कई बार इरिटेशन होता है पेशेंट को इसलिए। अच्छा मैम, और सतपुष्पा का हाँ बोलते जाइए। हाँ मैम, वो दिल सीड्स है या वो छोटी सौंफ ले रही है शतपुष्पा के लिए? बिकॉज वही है, मैंने सर्च किया तो सिर्फ एक ही कम फार्मा का दिख रहा है शतपुष्पा चूर्ण। कौन सा? शतपुष्पा चूर्ण जहाँ भी लेना है ना, तो वो छोटी सौंफ लेनी है या फिर वो गूगल पे दिल सीड्स करके है वो लेने हैं? दिल सीड मैम, और मराठी में हम लोग इसको शेपू कहते हैं ना, शेपा, बाळंत शेपा। करेक्ट। वैशाली जी द्रव्य गुण की है, वैशाली
बाळंत शेपा, शेपू, डिल सीड्स। वो बंच वो जैसा जो लगता है प्लांट का। ये थोड़ा ना मैंने एक बार पढ़ा है, बहुत कंफ्यूजिंग है शतपुष्प। वैशाली बोलिए, बाळंत शेपा ही ना, शेपू बोलते हैं इसको मराठी में। मैंने ग्रुप में वही फोटोज है, डाले हैं, तो जिसको अच्छे से रिकॉग्नाइज हाँ हो मैंने करे देखा वो अभी। यही है, यही है, शेपू बोलते हैं इसको, बाळंत शेपा। हाँ, वो ऊपर जो फ्लावर जैसा आता है ना एक साथ स्टेम्स जैसे। जो ये गुजराती में सुवा बोलते हैं वो नहीं क्या हाँ, मैम? वो सोया नहीं बोलते होता हैं, है। सोया बोलते हैं गुजराती में, या सुवा हिंदी में सुवा भी सोया सुवा। बोलते हैं, सोया या कुछ हाँ, ऐसे। अभी 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 याद आया, सुवा बोलते हैं हम लोग गुजराती में। इसका काढ़ा देते हैं आफ्टर, मतलब सूतिका काल में इसका काढ़ा देते हैं। यस राइट। यस सोया। उष्ण और वीर्य सूतिका रहता काल है में ना हम लोग इसलिए। बहुत इसका उपयोग करते हैं ना, महाराष्ट्र में भी बाळंत हाँ, शेपा का काढ़ा बहुत बना चलता के है। पीते हैं। हम्म, उष्ण या वीर्य और मधुर विपाकी रहेगा। ये गर्भाशय का शोधन करता है और ये शोधन लैक्टेशन के लिए करता भी हेल्प करता है। है। राइट राइट, शेपू की हाँ सब्जी अभी भी खिलाते हैं आइडिया ना, आ गया। शेपू की सब्जी, शेपू की जी सब्जी जी खिलाते हैं। हाँ, जी, हाँ वो पतली सी रहती है ना, एकदम ग्रीन लीव्स रहते हैं उसके। ग्रीन ग्रीन वाली ना, ऐसी वाली रहती है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। बिल्कुल। एनी मैम ये मोर? वैद्य रत्नम जो तेल आपने बताया था मैम, मुझे ध्यान नहीं किन्होंने बताया था, वैद्य रत्नम तेल, लोम शातन तेल जो है वैद्य रत्नम का, ये कैसे यूज करना होता है और कितनी देर यूज करना होता है? सर इसको लगा के रखिए आप, और 10 मिनट के बाद रिमूव करने के 10-15 लिए मिनट। बोल दीजिए। थोड़ा गुनगुना पानी लगा के, कॉटन में गुनगुना पानी या फिर कॉटन का कपड़ा लेके उसको साफ कर देना है। आंख में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, ये आपको प्रिकॉशन बोल देना है पेशेंट को। हाँ, हल्के से ही लगाए वो, केयर के साथ ही, और है उसको ना। जैसे भी जहाँ पे भी हेयर ग्रोथ है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट उसको डायरेक्शन लगाना में। है। यस यस, अपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन में, जिससे कि उसके जो रोमकूप रहेंगे ना वो खींच के निकल आते हैं। बट इट टेक बिल्कुल। टाइम्स। मेरे पेशेंट में 3 महीने लगे थे, 3 महीने के बाद उनको हेयर रिमूव होना शुरू हुआ। सो पेशेंट ऐसे माइंड में आइडिया लेके आता है ना कि नहीं नहीं 3-4 बार अप्लाई करने से हो जाएगा, तो नहीं, ये मिथ बिल्कुल है, नहीं। ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, कम मैम से ये कम जो एक। 3-4 महीने में जो आप बता रही हैं, ये क्या परमानेंट जी हो गया था कि या फिर आगे भी रहा था, मतलब परमानेंट हट जाते हैं इससे कैसे? नहीं मैम, सर मेरे पेशेंट को पीसीओडी था और कफवात प्रकृति थी, तो उनको परमानेंटली मैंने बोला था कि आपको ये जिंदगी भर यूज करते रहना है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही रहता है सर इसमें। ठीक नहीं, है, अगर या तो आपको। हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस ना जी हो तो क्या जनरली हट जाते हाँ, हैं, जी परमानेंटली हट जी जाते हैं? जी, हट जाते हैं। परमानेंटली तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना कुछ यूज करके देखा नहीं है। लेकिन जैसे पीसीओडी के पेशेंट में अगर ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स इफेक्टिव। और आप अगर पेशेंट दिनचर्या आहार विहार का अच्छी तरह से पालन कर रहा है, उसके सारे दोष समदोष में आ गए हैं, सामता निरामता में कन्वर्ट हो गई है, तो यू कैन से कि नहीं 80-90% रिजल्ट मिलता है। और ये जैसे मैम आपने भी कई फॉर्मुलाज बताए, और ये जो तेल है ये जैसे अंडर आर्म वगैरह पे सेंसिटिव जैसे एरियाज है वहां पे भी यूज किया जा सकता है, या फिर जो फॉर्मुलेज आपने बताया शारी जिसमें ज्यादातर होता है, तो ये अंडर आर्म जैसे सेंसिटिव स्किन होती है वहां पर भी यूज किया जा सकता है क्या ये फॉर्मुलेज? और यस ये सर, अंडर आर्म्स के लिए भी जी यूज कर बिल्कुल सर, सकते हैं। अंडर बिल्कुल आर्म्स मेरे के लिए पेशेंट में मैंने कुमकुमादी ऑयल कराया भी था है, ये। वहां पे डार्कनेस वगैरह ब्लैक का अगर ज्यादा है तो कुमकुमादी ऑयल भी आप लोग लगा सकते हैं, हल्कापन लाने के लिए। अगर शरीर पे कहीं पर भी जैसे डार्कनेस है ना, तो डार्कनेस के लिए कुमकुमादी ऑयल बेस्ट है, एज पर माय सजेशन, है ना। जी, ओके मैम। और उपटन का प्रयोग जरूर से कराइए। मैं अपने पेशेंट्स में पंचनीम के अंदर, बेसन के अंदर पंचनीम का चूर्ण डाल के और थोड़ा सा चंदन पाउडर हल्दी, डाल के यूज हल्दी करवाती हूँ। चंदन, हल्दी यस। हल्दी चंदन डाल के बहुत या बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मैम पंचनीम इसका त्वचा के लिए रेशियो बहुत अच्छा है। एक बार, रेशियो एक बार अगर आप लिख देंगी या ग्रुप पे शेयर कर देंगी तो अच्छा रहेगा, आशा मैम, जो आपने जी बताया। मैम, इट्स सर ये बहुत इजी है। पंचनीम पाउडर 1 भाग ले लीजिए, हल्दी जैसे अपना छोटा वाला टीस्पून रहता है, ½ टीस्पून या उससे भी कम, और चंदन पाउडर 1 चम्मच ले लीजिए, और जो भी बेसन या कोई भी आटा है वो 2 चम्मच ले लीजिए। चंदन पाउडर कितना बताया मैम? 1 चम्मच। 1 चम्मच, और आटा 2 चम्मच। आटा 2 चम्मच। इसमें क्या रहेगा ना, आपको गुलाब जल के साथ मिक्स करा के आप पेशेंट को बोल दीजिए कि सुबह नहाने से पहले लगा दीजिए,
और थोड़ा रगड़ने के बाद, साबुन मैं यूज नहीं कराती हूँ, स्किन के जो भी पेशेंट आते हैं उसमें, और इसी उपटन से नहाने के लिए बोलती हूँ। सर कॉस्मेटिक्स से भी बचे और कुछ ये अलग अलग कितनी देर तक लगाने को बोला मैडम आपने? जैसे सर आयुर्वेद में बताया गया है ना, उपटन लगा के ही नहाना चाहिए। तो जैसे आप नहाने की शुरुआत करते हैं तो उपटन लगा के फिर थोड़ा घिस दीजिए और उसके बाद नहा लीजिए पानी से। ओके ओके, ठीक ठीक है। मैक्सिमम 2 to 5 मिनट्स। या सो आई होप ठीक है ना आज का डिस्कशन मैम, कुछ काफी ऐड इम्पोर्टेंट। यस यस, नहीं मैम ठीक है, आज का डिस्कशन काफी अच्छा रहा। मैम और एक चीज पूछनी थी, ये यहाँ से इस सेशन से रिलेटेड नहीं है। एक अरविंद सर का जो होता है लेक्चर, उसमें एक डिस्कशन हो रहा था, एक बंदे के फेस पे मतलब वो झाइयां सी आ गई थी। तो उन्होंने जब उसमें काफी के पूछ रहे थे सवाल, केस स्टडी कर रहे थे, तो उसमें निकल के आया था कि वो दही बहुत साल से खा रहे हैं रेगुलरली, तो उसकी वजह से अभी हुआ संधि, था। अभी संधि। तो हाँ, तो उन्होंने अभिषेक। एक एक दूसरे के लिए सजेस्ट किया था, मतलब एक दूसरे पेशेंट केस थी, तो उसमें बताया था उनको, मतलब कि फैटी थी वो। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है दही 250 ml और 2 लीटर्स पानी लाके लस्सी बना लीजिए। तो उन्होंने हालांकि फैटी के लिए बोला था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लस्सी क्या उनको नुकसान करेगी, जो झाइयां वगैरह जिनको होती है दही की जगह? सर देखिए ना, दही के गुण अलग है और छाछ के गुण अलग है। नहीं, आयुर्वेद में छाछ छाछ को, नहीं, छाछ तो पूरा बटर मिल्क निकल गया, बटर निकल, यहाँ पे तो केवल बटर मिल्क नहीं निकाला है, लस्सी रही है, तो लस्सी तो बटर मिल्क निकली, मतलब उसमें बटर निकला नहीं है, केवल दही और मिक्सिंग हुई है लस्सी में तो उसमें प्रॉब्लम लस्सी में शुगर डाला है क्या आपने? मतलब खट्टी लस्सी है या मीठी लस्सी है? नहीं, ऐसी कोई लस्सी, मतलब उन्होंने शुगर वगैरह कुछ नहीं बोला जी सिर्फ। सर, हम लोग लस्सी किसको बोलते हैं कि जिसमें शुगर तो डाली होती है या फिर कुछ नमक डाला हो तो वो लस्सी बनती है। अच्छा, मान लीजिए केवल दही और पानी है, मतलब 250 ml दही है और 2 लीटर पानी, और पूरे दिन पीना है, मतलब मत के उसे, तो बटर नहीं निकला है, तो ये तो तो सब इतना तक्र हो गया ना, तक्र हो गया, वही ये मैं तो बोल रही हूँ, तक्र तक्र ही हो हो गया। गया। तो तक्र तो आयुर्वेद में बताया गया है कि तक्र तो पाचन के लिए श्रेष्ठ है। दही अभिसंधि है लेकिन तक्र पाचन के लिए श्रेष्ठ है, तो इसलिए वो बताया है। हाँ, ये मुझे लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि बटर मिल्क नहीं निकला है, मतलब बटर नहीं निकला है, तब भी वो मतलब इस प्रॉब्लम नहीं करेगा ना इसमें, इस चीज के लिए? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा नहीं मिसकंसेप्शन करेगा, है। अभी उसकी कंसंट्रेशन हमने ये कर दिया है ना, उसको पतला हाँ, बना दिया। डाइल्यूट हो गया ना इसलिए। तो आयुर्वेद में योग रत्ना करने कितने अच्छे प्रकार बताए, मथित वगैरह, कश्चित वगैरह, 4-5 प्रकार बताए ना, हम लोग इसको कितना पतला बना देते हैं। डाइल्यूट हो गया पतला तो बना नहीं। के उसके अंदर जीरू वगैरह डाल दीजिए, हाँ, जीरा जीरा और सेंधव, सेंधा जीरा, नमक, धनिया, जीरा सेंधव, ब्लैक सेंधव, ये सब पेपर, पाचन करने वाले द्रव्य डाल दीजिए, बस बिल्कुल भी अभिसंधि मट्ठा बन जाता है वो, अच्छा करता है। मट्ठा बन जाएगा और कुछ नहीं हाँ होगा, अच्छा काम। बिल्कुल, यस, ओके। इज देयर एनी अदर? एक क्वेश्चन और है, अगर किसी पेशेंट में उसकी अग्नि मंद है और हम उसका पित्त सिर पे बढ़ा गया है, सिर पे फेस पे ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमें उसका दीपन पाचन करवाना है लेकिन पित्त ना बढ़े, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन देंगे? पित्त ना बढ़े, पित्त ना बढ़े, पित्त उनका ऑलरेडी पटोल बढ़ा। किरातिक्त, पटोल किरातिक्त मुस्ता, ये बताइए ना, पाचक योग है ना ये, पटोल किरातिक्त मुस्ता चूर्ण, ये पित्त नहीं बढ़ाते, पित्त शामक ही है ना, तो ये पाचन करा देते हैं। पटोल किरातिक्त और मुस्ता। अच्छा, ओके। तो सर दीपन और पाचन मैंने एक बार पढ़ाया भी है, दीपन अलग है, पाचन अलग है। कुछ द्रव्य दीपन पाचन दोनों करते, लाइक चित्रक इज देयर, जो पिपली है दीपन पाचन दोनों कराती है, कुछ द्रव्य पाचन कराते हैं, कुछ द्रव्य केवल दीपन कराते हैं। तो एक बार मैंने ये सेशन भी लिया था, ठीक है, एक बार फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ओके, तो आई थिंक आज के लिए हम लोग रुक जाते हैं, हमारे सारे, या बिल्कुल। मैम इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे, आज का जो लेक्चर। हाँ मैंने किया ऑलरेडी, मैंने किया है इसको शेयर। यस यस, ओके। चलिए फिर कल एक नए विषय के साथ मिलते हैं। सभी का आभार सत्र में जुड़ने के लिए, और ऐसे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। कोई केस है तो आप जरूर पोस्ट करिएगा ग्रुप पर, ओके, और फॉलो भी देते रहेगा। मोस्टली मुझे लगता है ना, रचना जी, वैशाली, अलका जी, सभी केसेस के फॉलो अप दीजिएगा जरूर, क्योंकि हमें फिर पता चलता है, सीखने को मिलता है ना हर केस से कुछ ना कुछ। यस मैम, ओके ओके।